हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वर्तमान में हम लोग कंप्लीट जनरल साइंस का मिनी मैराथन के रूप में देख रहे हैं। क्लास 1, 2, 3, 4 के रूप में हम लोग देखेंगे, जिसमें से क्लास 1 और क्लास 2 चला गया है। क्लास 3 आज हम लोग देखेंगे। और जो मिनी मैराथन तैयार किया गया है वह एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित है। यह बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके तथा सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट अन्य परीक्षाओं को टारगेट करके, जहां पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं को टारगेट करके ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। दोस्तों, यदि आप ऑल इंडिया एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी, पीआरटी, 628, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, एस्टेट, सीटेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस, अन्य वनडे एग्जाम जहां पर भी जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह चैनल अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह वीडियो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इसके साथ साथ लाइक करिएगा और कम से कम अपने 2 मित्रों को शेयर करिएगा। यदि दोस्त अब आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा। उसका प्रोसेस है, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का ऐप डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल में लॉगिन करिए। उसके बाद लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर डेली बेस पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जनरल साइंस का आज क्लास नंबर 3 है। आज का पहला प्रश्न है, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? साहित्य में, रसायन में, कला में, भौतिकी में? तो सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, प्लास्टर का पेरिस सूत्र क्या है? CaSO4 है, CaSO4 3H2O है, या CaSO4 H2O है, या CaSO4 1/2H2O है? तो प्लास्टर का पेरिस का सूत्र ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? 10 मीटर प्रति किमी प्रति सेकंड, 10 मील प्रति सेकंड, 330 मील प्रति सेकंड, 440 मीटर प्रति सेकंड? तो ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? मूली, गाजर, शकरकंद, आलू? तो जो आलू है यह अपरिवर्तित भूमिगत तना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनाने के कारण संरक्षण नहीं होता है? एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, तांबा? तो एल्यूमिनियम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? लौंग, दालचीनी, हल्दी? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 है, उस खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जो भारत में अधिक उपजती है? गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल? तो चावल भारत में सबसे ज्यादा उपजती भी है और खाया भी जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, पादपों के मूलरोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, स्वेदन, परासरण? तो पादपों में मूलरोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे परासरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किसमें बनते हैं? समतल और उत्तल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में, अवतल और उत्तल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में? तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब सदैव समतल और उत्तल दर्पण में बनते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सबसे कम होती है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सबसे कम होती है? ऑप्शन ए है मृदु इस्पात, नर्म इस्पात, कठोर इस्पात, पिटवा इस्पात? तो पिटवा इस्पात में सबसे कार्बन की प्रतिशतता की मात्रा सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
प्रश्न नंबर 12 है, शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना होता है? रक्तचाप को, ग्लूकोज का संतुलन, यूरिया अम्ल का स्तर, रसाकर्षण। तो शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य को बनाए रखना रक्तचाप का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है? प्रकाश अवधि, विकिरण, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? सिनेमा, कैमरा, परिस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप। तो दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर सिनेमा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, दोस्तों ये जो प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न है, और ये प्रश्न जहां भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? कोयला, यूरेनियम, डीजल, रेडियम। तो जो यूरेनियम होता है नाभिक रिएक्टर में ईंधन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता है, दबाव के अनुसार घटता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, शीतल पेय पदार्थ में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्क प्रकृति किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, फास्फेट के रूप में। तो लौह अयस्क प्रकृति में, प्रश्न है, लौह अयस्क प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट। तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। प्रश्न नंबर 20 है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, चपटा होगा। तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी की सतह तक जाएगा तो उसका आकार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश, उष्मा, ध्वनि, अम्ल। तो जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। तो जो हीलियम है ये ईंधन तत्व नहीं है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एक ईंधन तत्व है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किसका रंग सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? प्रश्न एक बार और देखते हैं, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? हरा का, पीला का, नीला का, लाल का। तो जो लाल रंग होता है उसका रंग सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर के सामान्य ताप कितना होता है? 40 फ़ारेनहाइट, 40 सेंटीग्रेड, 100 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? चालन, केवल संवहन, केवल विकिरण, संवहन और विकिरण। तो सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा के संचरण की विधि केवल संवहन होती है। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न था। दोस्त ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक बार और आप लोगों को याद दिला दूं कि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भूल जाते हैं, आप लाइक करिए। इसके साथ साथ कम से कम 2 मित्रों में शेयर करिए। और दोस्त मैं कंटेंट को ध्यान से तैयार करती हूँ, यदि इसमें कुछ कमी रह जाए या पढ़ाने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उस कमी और मिस्टेक को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आने वाले क्लास में वीडियो में उस कमी को दूर किया जा सके। दोस्त यदि आप हमें सपोर्ट दिए, प्यार दुलार दिए तो आप लोगों के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगी। आप और किस सब्जेक्ट पर क्लास चाह रहे हैं दोस्त, इसका एक और क्लास आएगा। इसके बाद जनरल साइंस का वन लाइनर आएगा। इसी तरह हम लोगों का सिलसिला चलता रहेगा। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।